मनुष्य जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जब मनुष्य को किसी भी चीज़ की ज़रूरत मालूम ही नहीं पड़ती। जब एक बार वह ईश्वर की भक्ति में उसका मन रम जाता है तो उसे यही प्रतीत होता है कि अब जगत मिथ्या है और कुछ भी नहीं, अब संसार को त्याग देना चाहिए। जब इस तरह के विचार हृदय में आने लगे और गोविंद की छवि आपको निरंतर दिखाई देने पड़े और आपका मन इस तरह से कुछ होने लगे कि अब संसार में कुछ नहीं है, तो वह आध्यात्म की स्थिति होती है। आप आध्यात्म की ओर निरंतर बढ़ रहे होते हैं और यह अभ्यास के द्वारा ही आता है। जैसे कि आप निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम आप दोनों ही समय प्रभु से प्रार्थना करते और आप प्रार्थना करते हुए गोविंद की छवि को अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे होते हैं। आपको यह संसार माया और मिथ्या प्रतीत होता है, तब आपको सभी बंधन एक भंवर जाल की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे कि लगता है कि ज़बरदस्ती हमें इन बंधनों से बांधा गया है। हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं और आगे भी अपने जीवन को पूजा पाठ और ध्यान में लगाना चाहते हैं, लेकिन यह सब हुआ कैसे, आप यह जान नहीं पाए। आप जब नियमित रूप से सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ करते हैं और निश्चल हृदय से सबका उद्धार चाहने वाला आपका हृदय जो सभी का उद्धार चाहता है और सबकी प्रगति चाहता है, किसी को देखकर जलन व हीन भावना नहीं रखता, किसी से जलता नहीं, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है, तो प्रभु आपको स्वतः ही आपके अपने हृदय में दिखाई देने पड़ने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। काफ़ी समय तक इस तरह की का आध्यात्मिक आभास आपका क्षणिक भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी परिवार में रहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और पूजा पाठ में आपका हृदय बहुत तल्लीनता के साथ लगता है और अन्य लोग जो कि माया में बहुत ज़्यादा रमे हुए हैं, उन्हें आपकी सभी बातें मूर्खतापूर्ण लगती हैं और आप उन लोगों के बीच में हास्य का विषय भी बनते हैं। तो उनको अपना काम करने दीजिए। आपकी यह जर्नी आध्यात्मिकता की जर्नी है। आप उस पथ पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको भक्ति का मार्ग मिला हुआ है। वैसे भी आप इस सांसारिक संसार में प्रभु का भजन करने ही आए हैं, क्योंकि जब भी शिशु माता के गर्भ में रहता है, वह प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। मैं इस बाह्य संसार में आकर यहाँ माँ के गर्भ से निकलकर आपका स्मरण, ध्यान, चिंतन, मनन और भजन ही करूँगा। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में आता है, वह सब कुछ भूल जाता है और वह प्रभु का स्मरण न करके इस माया में खेलना शुरू कर देता है। पहले उसे माँ की माया, माँ बाप की माया बांधती है और वह माँ बाप को ही पहचानने लगता है। पूरा संसार उसे अपने माँ बाप ही लगते हैं। उसके बाद जब वह बड़ा होता है तो वह स्त्रियों के पीछे भागने लगता है, तो उसे सब कुछ यही लगता है कि बस वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाना ही सब कुछ है और जिस स्त्री से उसने प्रेम किया उसे वह प्राप्त हो जाए तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह प्रभु उसे माया में वह चलता ही जाता है और अंदर तक डूबता जाता है और प्रभु का स्मरण तो दूर दूर तक नहीं होता। तो इसी तरह हम माया के दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन विश्वास जानिए, नियमित रूप से
यदि आप दोनों टाइम पूजा पाठ ध्यान प्रभु का स्मरण सिमरन सब कुछ करते हैं तो शायद ये क्षणिक भी हो सकता है कि आपको प्रभु अपने हृदय में दिखाई देने लगते हैं। जब भी आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, प्रभु का स्मरण चिंतन करते हैं, तो वह आपको हृदय में स्वतः ही दिखाई देने पड़ लगते हैं और आपको लगता है प्रभु तो यहीं है, मेरे हृदय में विराजमान है। बस अब भक्ति को उस स्तर पर लेकर जाना है जहाँ पर प्रभु का दर्शन हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।